हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। उपराज्यपाल महोदय, आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व आर्थिक स्थिति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की शुरुआत हुई थी। इस समय दो महत्वपूर्ण घटनाओं का सूत्रपात हुआ। एक तो साम्यवाद का अंत हो गया और दूसरे कई देशों ने बाजार पर आधारित अर्थव्यवस्था को अपना लिया। इसके परिणाम स्वरूप विषय बाजार में 200 करोड़ से अधिक नए उपभोक्ता शामिल हो गए। इतिहास के चक्र में पहली बार मुक्त औद्योगिक प्रणाली सर्वव्यापी हो गई तथा सार्वभौमिक पूंजीवाद में गति आने लगी। और किसी ने सोचा कि एक नए स्वर्णिम युग का आरंभ हो गया है। सच तो यह है कि एक नई व्यवस्था का सूत्रपात अभी हाल ही में हुआ है, जिसे बाजार तथा पूंजी की एक सच्ची विश्व व्यवस्था का नाम दिया जा सकता है। पर अभी हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि यह व्यवस्था वास्तव में क्या है, यह कैसे काम करती है तथा इसके विकास के लिए किन शर्तों का होना आवश्यक है। एशियाई क्षेत्र से जाहिर हो चुका है, कुछ देश बहुत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे थे, पर आज वे धूल चाट रहे हैं। यूरोप के कई भागों जैसे कि फ्रांस तथा जर्मनी में एक तरह का आर्थिक गतिरोध दिखाई दे रहा है। रूस घुटने टेक चुका है व लैटिन अमेरिका भी मुसीबतों से घिरा हुआ है। अफ्रीका भी काफ़ी परेशानी में है तथा दक्षिणी एशिया के हमारे पड़ोसी देशों में किसी का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं है। और यहाँ भारत में तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर हमारी अर्थव्यवस्था ने कुछ खास बुरा प्रदर्शन नहीं किया है, पर अर्थव्यवस्था के कई अलग अलग कारकों ने काफ़ी निराश भी किया है। आखिरकार सारी ऊंची ऊंची उम्मीदों पर इस तरह पानी क्यों फिर गया? भविष्य की झोली में हमारे लिए क्या छुपा है? इस संबंध में अपने कुछ विचार आपके साथ बांटना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि पिछले दिनों के अनुभवों से हम कई ऐसे महत्वपूर्ण सबक हासिल कर सकते हैं जो भविष्य में हमारे लिए दिशा निर्देश का काम कर सकते हैं। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि मुक्त बाजार व्यवस्था का अस्तित्व फिलहाल कायम रहेगा। हम इस व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं और सामंजस्य बैठा सकते हैं, पर अब उन पुरानी बंद समाजवादी तथा सरकार द्वारा निर्देशित अर्थव्यवस्थाओं की ओर पलटकर जाना संभव नहीं है। इसका एक कारण यह है कि मुक्त बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं और अब सभी उपभोक्ता प्रतिस्पर्धा को अपना मित्र मानने लगे हैं। इसके कारण उन्हें अपनी रुचि के अनुरूप विकल्प तथा लाभ प्राप्त होते हैं, और क्योंकि उपभोक्ताओं के पास मतदान का अधिकार है, इसका मतलब यह हुआ कि नीति निर्माता उनकी बात सुनते हैं। अब यदि वापसी का कोई रास्ता नहीं है तो हमें उस दुनिया के लिए
खुद को तैयार करना होगा जिसमें हमें रहना है। पिछले 2 वर्षों की घटनाओं से यह साबित हो चुका है कि अनियमित बाजार में खतरनाक विसंगतियां तथा अव्यावहारिक उतार चढ़ाव पाए जाते हैं। धन्यवाद।